अस्सलाम वालेकुम। उर्दू सच्ची कहानियाँ के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को वेलकम किया जाता है। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत सारे पुरस्कार वाक़यात जन्म लेते हैं जो हमें हिला कर रख देते हैं। कुछ ऐसे वाक़यात भी होते हैं जो हम चाहकर भी भुला नहीं सकते। कुछ ऐसा वाक़या ही उस बेचारी लड़की के साथ भी पेश आया था जिसे मौत की रात के बारे में कुछ इल्म न था। सर्दियों की अंधेरी रात में हर तरफ मूसलाधार बारिश हो रही थी। खौफ के साए गहरे हो रहे थे। सन्नाटे में सिर्फ बारिश की छमछम की आवाज़ आ रही थी। इसी लम्हे हाउस नंबर 333 के सामने एक रिक्शा रुका जिससे माजूर लड़की बामुश्किल बाहर निकली। रिक्शे वाला तेज़ बारिश की वजह से 1 मिनट भी न रुका और फौरन रिक्शा ले गया। हाउस नंबर 333 का बोर्ड तेज हवा से हिल रहा था। सुनसान सड़क और खौफनाक दरख्तों के दरमियान वाहद हाउस नंबर 333 बेहद पुरस्कार लग रहा था। उसके मन में डर की लहर दौड़ी, फिर बामुश्किल कदम बढ़ाए और डोरबेल बजा दी। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा कड़कड़ाहट की आवाज़ से खुला। उसके सामने उसकी हम उम्र लड़की खड़ी थी। वो उसे देखते ही खौफज़दा हो गई। कौन हो तुम? मैं शाइका। कौन शाइका? इस वक्त यहाँ क्या करने आई हो? क्या आप भूल गई हैं? आपने अखबार में इश्तिहार दिया था कि आप अपना घर किराए पे देना चाहती हैं। ओह हाँ, मैं भूल गई। उसने शाइका को अंदर आने की इजाज़त दी और अचानक दरवाज़ा बंद हो गया। क्या तुम इस घर में अकेली रहती हो? शाइका ने उसकी तकलीद में चलते हुए पूछा। नहीं, मेरी दादी मेरे साथ है। और माँ बाप? मेरे माँ बाप मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। तब से दादी मेरा ख्याल रखती हैं। मैं अभी इस शहर में नहीं आई हूँ। अखबार में तुम्हारे घर का इश्तिहार देखा तो रात को ही चली आई। तुम्हें डर नहीं लगता? उसने सरगोशी की। कैसी बातें कर रही हो? वो हंस दी। मैं सच कह रही हूँ। फजूल बातें मत करो। मुझे बताओ, तुम कौन सा पोर्शन किराए पर दोगी? नीचे वाला। ओके। वो अपना सामान बामुश्किल हाथ से घसीटती अंदर घुस गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर निकली तो वही लड़की सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। शाइका ने जब एक निगाह टीवी की तरफ दौड़ाई तो खौफ के मारे उसकी सांसें तेज़ हो गईं। ये क्या? टीवी के अंदर कोई भूत है? तुम किससे बातें कर रही हो? उसकी हलक से बामुश्किल आवाज़ निकली। क्या कह रही हो? टीवी तो बिल्कुल नॉर्मल है और मैं ड्रामा देख रही हूँ। लगता है तुम थक चुकी हो। तुम जाकर आराम करो। शाइका सर पकड़ते हुए अपने कमरे में बेड पर गिर गई। गनूदगी के आलम में उसे कई खौफनाक आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। अचानक वो हड़बड़ाकर उठ गई। उसने दरवाज़ा खोला और बाहर आ गई। कोई है? वो घबरा गई। लम्हा भर को उसकी आंखों के सामने वही लड़की सारिया नजर आई। हाँ, मैं हूँ। क्या मसला है? दरअसल मुझे बहुत डर लग रहा है सारिया। डर तो मुझे भी लग रहा है शाइका। बल्कि जब से तुम आई हो मुझे अपने ही घर में खौफ सा आने लगा है। बकवास बंद करो। ज़रूर तुम्हारे घर में ही कोई मसला है। मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ। नहीं, प्लीज़ मेरे घर से मत जाओ। मेरी दादी अकेली सो रही हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। एक रात यहाँ रुक जाओ। बेशक सुबह होते ही यहाँ से चली जाना। मेरी दादी ऊपर के कमरे में अकेली सोना पसंद करती हैं। उन्हें किसी किस्म का शोर गुल पसंद नहीं है। इस वक्त मैं उन्हें जाकर जगा नहीं सकती। तुम प्लीज़ मेरे कमरे में सो जाओ। इस तरह हम दोनों का डर भी कम हो जाएगा और हम दोनों आराम से सो जाएंगे। उसने रोती हुई आवाज़ में कहा तो शाइका खासी मुतमईन हो गई। अब एक कमरे में दोनों अलहदा-अलहदा पलंग पर बराजमान थीं। कुछ ही देर बाद बाहर से ज़ोरदार आवाज़ें आने लगीं। ये ऐसी खौफनाक आवाज़ें थीं जैसे कोई स्पीकर में बेसुरा बोल रहा हो। वो दोनों घबरा गईं। ये कैसी आवाज़ें हैं? शाइका डरते हुए बोली। मैं नहीं जानती। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम मनहूस हो। मैं कब से यहाँ रह रही हूँ। मुझे कभी डर नहीं लगा, मगर आज तुम्हारे आते ही मुझे अजीब सा खौफ महसूस हो रहा है। अभी वो ये सब कह ही रही थी कि लाइट ऑफ हो गई और वो दोनों मज़ीद खौफज़दा हो गई।
मुझे लगता है तुम शाइका नहीं, कोई डायन हो और तुम मुझे यहाँ मारने आई हो। बकवास मत करो, मैं सीधी सादी लड़की हूँ, बल्कि मुझे तुमसे खौफ आ रहा है। वो दोनों एक दूसरे को खौफजदा निगाहों से देख रही थी। अचानक बर्तन कूटने की आवाज़ आई। ये रात के वक्त बर्तन कौन तोड़ रहा है? शाइका ने पूछा। वो मेरी दादी, उन्होंने रात का खाना नहीं खाया, शायद वो उठ गई हैं। अब जब तक वो रात का खाना नहीं खाएंगी उन्हें नींद नहीं आएगी, वो कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई। शाइका ने तकिए से टेक लगा ली और आंखें बंद करके माजी के मंजर को सोचने लगी। शाइका माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसने मास्टर्स कर रखा था। वो जॉब करके अपना लोहा मनवाना चाहती थी। वो चाहती थी कि नौकरी के तजर्बात हासिल करके अपने पूरे ख़ानदान में उसे अव्वल बहादुर खातून कहलाया जाए। उसे ख़तरों से लड़ने का शौक़ था। दिल में कई मैदान जिनको वो फतह करना चाहती थी। नए शहर में आई तो उसकी दोस्त मारिया के सिवा उसे यहाँ कोई नहीं जानता था। जो ही उसने अखबार में किराए के घर का इश्तिहार देखा तो फ़ौरन मौसम की सूरत हाल को नज़रअंदाज करते हुए रक्शे पर लंबी मसाफत के बाद यहाँ पहुँच गई। मगर अब उसे यहाँ आकर सब उलट लग रहा था। उसके दिल में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे, मगर फिर वो ख्यालात को झटकती थी। वो काफ़ी देर सोचों में डूबी रही। बिल आखिर वो कमरे से बाहर आई और किचन की जाने पड़ी। शदीद प्यास की वजह से उसका बुरा हाल हो रहा था। वो किचन के अंदर गई तो वहाँ कोई न था। उसने फ्रिज का दरवाज़ा खोला तो वहशत के मारे उसका दिल मुंह को आ गया। उसके मुंह से फलक शगाफ चीख निकली। उसने तेज़ी से दरवाज़ा बंद कर दिया। इतनी देर में सारिया भागती हुई शाइका के करीब आई। क्या हुआ? तुमने चीख क्यों मारी? वो घबरा कर पूछने लगी। वो मैंने अभी फ्रिज में किसी लड़की का कटा हुआ सर देखा। उसके दोनों कटे हाथों से खून बह रहा था। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ, मगर ऐसा मुमकिन नहीं। तुम पीछे हटो, मैं अभी फ्रिज को देखती हूँ। वो फ्रिज की जानिब बढ़ी और दरवाज़ा खोला। फ्रिज में महज खाने का सामान मौजूद था। शाइका के हैरत के मारे पसीने छूट गए। देखा, मैंने कहा था ना, फ्रिज के अंदर कुछ नहीं है। खामखा क्यों डरती हो और मुझे भी डराती हो? मगर मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन करो। शाइका रोने लगी। ये सरासर तुम्हारा वहम है। तुम्हें चाहिए क्या? क्या चाहती हो तुम? क्यों मुझे परेशान कर रही हो? जब से तुम मेरे घर आई हो तुम मुझे परेशान ही करती जा रही हो। देखो, मुझे गलत मत समझो, मैं यहाँ सिर्फ पानी पीने आई थी। किचन की जानिब आई, मगर यहाँ का मंजर देखकर मेरी हालत बुरी हो गई। वो बात करते करते रोने लगी। उसी लम्हे एक पुरस्रार आवाज़ ने उन्हें चौंका कर रख दिया। मुझे खाना दो, मुझे खून चाहिए, जल्दी कर लो वरना मैं सब कुछ ख़त्म कर दूंगी। ये बेहद पुरस्रार आवाज़ थी जो किसी बूढ़ी खातून की लग रही थी। ये आवाज़ यकीनन ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। देखो देखो शाइका, ये आवाज़ सुनो। शाइका ने मुंह पर उंगली रखकर सारिया को ऊपर वाले कमरे की तरफ इशारा करके कहा। तुम किस आवाज़ की बात कर रही हो? मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही। बकवास बंद करो, ये तुम्हारी दादी की आवाज़ है और तुम मेरे साथ ड्रामा कर रही हो। तुम्हारी दादी और तुम दोनों कोई चुड़ैल हो जो मुझे मारना चाहती हो, और मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन उससे पहले तुम्हारी दादी के कमरे जाकर ज़रूर देखूंगी कि आखिर ये राज है क्या। नहीं, तुम उनके कमरे में मत जाना, वो कोई चुड़ैल नहीं। सारिया बताते हुए गमज़दा होगी। फिर क्या है हकीकत? शाइका ने मज़ीद पूछा। दरअसल मेरे वालिदैन की मौत कार एक्सीडेंट में हो गई थी, जिसका सदमा मेरी दादी बर्दाश्त न कर सकी और दिमागी तौर पर तवाज़ुन खो बैठी। अब वो अजीब और बहकी बहकी बातें करती हैं। मैं उन्हें इस शहर में ले आई ताकि यहाँ रहकर उनका इलाज करा सकूं। बहुत अच्छा ड्रामा कर लेती हो, मगर तुम्हारा ये ड्रामा मैं हरगिज़ नहीं सुनूंगी, शाइका ने तेज़ी से कहा और सीढ़ियाँ चढ़कर फ़ौरन दादी के कमरे में घुस गई। चंद ही लम्हों बाद दादी और शाइका की मिली जुली खौफनाक चीखें बरामद हुई, जिससे नीचे खड़ी सारिया मज़ीद खौफज़दा होगी। वो जानती थी उसकी दादी किसी पर भी हमला कर सकती हैं। वो अपनी हालत दुरुस्त करते हुए जल्दी से कमरे में पहुंची। जैसे ही वो कमरे में पहुंची, वहाँ का मंजर देखकर उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। खौफ और वहशत से दिल फटने को आ गया। टांगें बुरी तरह कांपने लगी। शाइका का जिस्म टुकड़ों में बिखरा पड़ा था, जिससे खून बह रहा था। ऐसा लगता था जैसे शाइका को बुरी तरह नोच नोच कर खाया गया हो। उसके वजूद का हर मुर्दा हिस्सा उसकी बुरी तरह होने वाली मौत की गवाही दे रहा था। अभी वो इसी वहशतनाक मंजर को देख रही थी कि दादी के चीखने की आवाज़ छत से आई। वो बुरी तरह आवाज़ की तकलीफ में छत की तरफ पड़ गई।
छत पर पहुंचते ही जो मंजर उसकी आंखों ने देखा, शायद ही किसी जी नफ्स ने अपनी आंखों से देखा हो। दादी का जिस्म एक तरफ मुर्दा होकर पड़ा था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने जिस्म के टुकड़े टुकड़े में से खून चूस कर बेजान कर दिया हो। छत पर बेपनाह कौवों का डेरा था। कौवे जोर जोर से दादी के जिस्म से गोश्त नोच कर खा रहे थे, जबकि उसके सामने ही बैठी एक नौजवान लड़की टांगों में सर दबाए बुरी तरह रो रही थी। कौन हो तुम? मेरी दादी की कातिल? तुमने मेरी दादी को मार दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सारिया गुस्से से उसकी जानिब बढ़ी और उसके बालों से पकड़कर उसका चेहरा देखना चाहा। जब उसने उसका चेहरा देखा तो हैरत के मारे दंग रह गई। लड़की का चेहरा बुरी तरह पिघलने लगा, जिस्म का साइज बढ़ने लगा, कपड़ों पर खून आने लगा। देखते ही देखते उसने खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली। फिर वो मकरूह हंसी हंसने लगी। पहचाना मुझे? शाइका? हाँ शाइका, उसने गुस्से से जवाब दिया। कौन हो तुम? तुम मेरी दादी की कातिल हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। छोड़ोगी तो तब ना जब खुद बचोगी। चुड़ैल ने हंसी हंसी। क्या मतलब? तुम बताती क्यों नहीं? कौन हो तुम? मैं शाइका, एक आम सी भोली भाली लड़की जो सदियों से इस घर में रहती है। जानती है जिस औरत से तुमने ये घर खरीदा था वो कौन थी? वो मैं थी, मगर उस वक्त मैंने अपना चेहरा बदल लिया था। तुम्हारे ही घर में आकर तुम्हें ही बेवकूफ़ बनाया, तुम्हें डराने की कोशिश की और कहा तुम कोई चुड़ैल हो, मगर हकीकत इसके बरअक्स थी। चुड़ैल मैं थी। प्यारी सारिया, मैं बहुत जालिम हूँ। जो भी इस घर को ख़रीदता है या रात गुजारने आता है उसको उसी तरह डराती हूँ, फिर मुकर्ररा वक्त आने पर उनको अब्दी नींद सुला देती हूँ। तुमने हकीकत में चुड़ैल नहीं देखी होगी, मगर तुम्हारी मौत से कबल मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखाना चाहूँगी। ये कहते ही उसके दांत लंबे हो गए, हाथों के नाखून तलवारों की मानिंद पड़ने लगे, चेहरे पर झुर्रियाँ सी पड़ने लगी, बालों ने उसका चेहरा मकरू सा कर दिया। आधी लड़की और आधी बदमानिस की शक्ल इख्तियार करने लगी और वो आगे बढ़ी और सारिया के पेट में नोकीले नाखून पवस्त कर दिए। उसने सारिया के जिस्म का खून बुरी तरह चूस लिया, फिर वही किया जो वो हमेशा से करती आ रही थी। सारिया और उसकी दादी को छत पर से धक्का दे दिया और मकरू हंसी हंसते गायब हो गई। पुलिस को तफ्तीश के बाद ही मालूम हुआ शायद पागल दादी को बचाते बचाते सारिया भी छत से गिर गई। आज उनकी मौत को साल गुजर गया है। तेज़ मूसलाधार बारिश हो रही थी और शाइका के घर पर दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला तो दो मियाँ बीवी मदद की इल्तिजा करते हुए एक रात रुकने की गुजारिश कर रहे थे, मगर वो नहीं जानते थे ये एक रात ही उनकी भयानक मौत की रात थी जिससे उन्हें कोई नहीं बचा सकता था।